भगवान ने कहा मुक्ति ले लो, बोले नहीं चाहिए। मोक्ष, बोले नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको, ये तो बताओ। तो पृथु जी कहते हैं, बोले प्रभु मुझको एक शौक लग गया है। क्या शौक लग गया है? प्रभु मुझको सुनने का शौक लग गया है। क्या सुनने का शौक लग गया है? बोले प्रभु कथा सुनने का शौक लग गया है। किसकी कथा? सेठ सेठानी की, राजा रानी की? अरे नहीं प्रभु, मुझको आपकी कथा सुनने का शौक लग गया है। किसके मुंह से? किसी ऐरे गहरे के मुंह से नहीं। पृथु जी कहते हैं, महत्व मांतर हृदयान मुखच्युतो। ऐसे महात्मा के मुख से कथा सुनने का शौक लग गया है, जिसके मुख से कथा च्युत होती है। च्युत माने कथा दौड़ती हुई आती है। देखो, जो कथा रट के कही जाती है ना, वो तो बुद्धि का अभ्यास है। और जो कथा गुरु कृपा से कही जाती है, उसी कथा से यजमान का भला होता है। तो बोले समस्या क्या है? बोले प्रभु समस्या ये है कि आपने हमको 2 कान दिए हैं, तो 2 कानों से कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति मिल जाती है। तो बोले फिर क्या चाहते हो? पृथु जी कहते हैं, बोले प्रभु हमको 10,000 कान दे दो। क्या मांगा? 10,000 कान मांगे। जरा सोचो, 2 कान हमारे यहां लटके हैं, 10,000 कान होंगे तो कहां कहां कान लटके जाएंगे। पृथु जी कहना क्या चाहते हैं? पृथु जी कहना चाहते हैं, बोले प्रभु आपने हमको 2 कान दिए हैं, 2 कानों से कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति हो जाती है। कृपा कर कर ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो। मैं तो केवल यही चाहता हूं महाराज। क्या मांगा? 10,000 कान मांगे। अच्छा, कभी आपने सोचा है अगर कानों को सत्संग में साथ लाने की व्यवस्था होती तो पता चलता 7 दिन में 4 दिन कान तो घर पे ही रह गए। ये जो कान है ना, राधा रानी की देन है। इन कानों को बोल्टों से ऐसा कस दिया है राधा रानी ने, व्यक्ति चल रहा है तब भी सुन रहा है, खा रहा है तब भी सुन रहा है, लेटा है तब भी सुन रहा है। राधा रानी कहती हैं, इन कानों को लेकर जीव जैसे तैसे कर कर सत्संग में पहुंच जाए और संत के मुंह से कथा का श्रवण करे, और ऐसी कथा धारा में बहता बहता जीव गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेगा महाराज। इसलिए जो कान है ना, राधा रानी की बड़ी कृपा है जीव पर। मनु के दूसरे पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत, जिनका मन पहले गद्दी पर बैठने पे नहीं लगा, ब्रह्मा जी के समझाने पर गद्दी पर बैठ जाते हैं। आगे जाकर इन्हीं के वंश में अग्नित्र हुए, अग्नित्र के नाभि हुए, और नाभि के परम प्रतापी ऋषभ देव जी महाराज हुए।
ऋषभ देव जी के एक नहीं दो नहीं, जिनकी यहां पर 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े का नाम था भरत, और इन्हीं भरत से हमारे देश का नाम, अरे बोलो ना, क्या पढ़ा? भारतवर्ष पड़ा। आपको पता है इससे पहले मेरे देश का क्या नाम था? अंदाज तो करो, कुछ तो बताओ। है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप गलत जवाब। चलिए आप और हम खेलते हैं। 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें से 3 गलत है, 1 सही है। नंबर 1 हरिवर्ष, नंबर 2 केतुमाल वर्ष, नंबर 3 रम्यक वर्ष, नंबर 4 अजनाब वर्ष। फिर सुन लें, इसमें से तीन जवाब गलत हैं, 1 सही है। सही बताने वाले को यहां बुलाकर पटका बढ़ाया जाएगा, है ना, और गलत बताने वाले को प्रसाद भी नहीं मिलेगा। चाहें तो आप फोन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रश्न बदल भी सकते हैं। चलिए, जाने से पहले हमको बताना तो पड़ेगा इसका सही उत्तर क्या है। कटनी वालों, अगर आप 1 नंबर कहते गलत होता, आप 2 नंबर कहते वो भी गलत होता, आप 3 नंबर कहते महानुभाव ये भी गलत होता, ये भी गलत होता। सही आंसर क्या है? अजनाब वर्ष। क्या नाम है? बोलो। अजनाब वर्ष मेरे देश का नाम था, और इसी भरत से हमारे देश का नाम, बोलो ना, भारत पड़ा। महानुभाव, हमको कहना पड़ रहा है, अब दुपट्टा तो दूर की बात है, आपको राजकुमार जी प्रसाद भी नहीं देंगे, आपका नाम भी मंच से नहीं बोला जाएगा, है ना, और आपको आरती के लिए ऊपर बुलाया भी नहीं जाएगा। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया, 100 पुत्रों को बुलाकर उपदेश किया। देखो पहले का पिता क्या उपदेश करता है। नायम ते हो देय भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये।
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो शरीर है ना, ये शरीर भोग करने के लिए नहीं है। इस शरीर से भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी? ध्यान दो। महसेवाम, बेटा महात्माओं की सेवा करो, मुक्ति मिल जाएगी। देखो पहले का पिता क्या कहता है, भजन करो, सुमिरन करो, संग करो। और आजकल का पिता क्या कहता है, क्या सिखाता है? खाते में कैसे गोलमाल की जाती है। बोलो राधे राधे। क्यों बेटा, सब सिखा दिया तुमको बाबूजी ने। पर्चा कैसे बनता है। बच्चा कहीं बाहर से सीख के नहीं आता, बच्चों को तो हम सिखाते हैं। जानते हो बच्चों को बच्चा क्यों कहा गया है? बच्चों को बच्चा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको बचाना पड़ता है, बुरी आदतों से बचाना पड़ता है बच्चों को, इसलिए बच्चा कहा गया है। आज मेरे देश की स्थिति बड़ी विचित्र है। बच्चे माँ बाप का सम्मान करना भूल गए। दादा दादी कौन है उनको पता नहीं है। किससे पूछो भैया आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी फैमिली में? बोले हमारी फैमिली में हम दो, हमारे दो। उसमें माता पिता का नाम ही नहीं बेचारों का। मेरे भाई बहन सुन लो, वो लोग बच्चे बड़े अभागे होते हैं जिनको दादा दादी की गोदी नसीब नहीं होती। और आजकल की जो बच्चियां हैं वो साथ में रहना चाहती नहीं। उनको छूटते ही क्या चाहिए, अलग हो जाए। देखो संयुक्त परिवार में इतने लाभ हैं कि मैं गिनती नहीं करा सकता। पहले के जमाने में बच्चे कैसे पल जाते थे पता ही नहीं चलता था। ये दौरानी का बेटा है कि जेठानी का बेटा है कि हमारा बेटा है, पता ही नहीं चलता था, बच्चे बड़े हो जाते थे। और आज समस्या है, अकेले रहने में केवल एक लाभ है कि सास से पूछना नहीं पड़ता कि हमको बाहर जाना है। बस आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। अच्छी बात है बंधुओं, लेकिन अपने बच्चों से दादा दादी गोदी मत छीनो। और दूसरी बात, आज माताएं बच्चों को महंगा महंगा मोबाइल दिलवा देते हैं। हमारे बच्चे, हमको होश भी नहीं है, आधी रात किससे बात करते हैं। अरे सबकी बहन बेटियां होती हैं, हमारी भी बहन बेटी है।
अगर बच्चा किससे बात कर रहा है तो रात को देखो किससे बात कर रहा है। ये शिक्षा दो अपने बच्चों को। हे मेरे पुत्रों, तुम में सबसे बड़े भरत हैं, तो भरत की सेवा करना। और सब कुछ छोड़कर परमहंस की वृत्ति को धारण कर लिया। ध्यान दो। श्री भरत जी गद्दे पर बैठे। भरत जी गद्दी पर बैठे। भरत जी ने बहुत समय तक राज्य किया। राज्य करने के बाद उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ। उन 9 भाइयों को 9 खंडों का अधिपति बनाया। 81 ब्राह्मण हो गए। जो बचे 9 वही नव योगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भूत, करभाजन, चमस, द्रुमिल, अंतरिक्ष, जिनकी कथा 11वें स्कंद में आती है। ध्यान दो। श्री भरत जी महाराज सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी के तट पर आकर भजन करने लगे। ये वही गंडकी है जिसमें से भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। वही गंडकी है। ये नेपाल में है। और थोड़ा आगे और जाओगे दामोदर कुंड आता है, उसकी बड़ी महिमा है। तो भगवान शालिग्राम कहां से प्रकट होते हैं? गंडकी नदी से। उनका पूरा समय भजन में बीत रहा था। एक दिन के बाद सब गड़बड़ हो गया। एक हिरण का बालक पानी में बहता हुआ जा रहा था। उसको बचाकर लेकर आई। यहां तक तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी आसक्ति हिरण के बालक में हो गई। कहते हिरण का बालक तो बड़ा होकर भाग गया, उसी के चिंतन में लगे रहे। कटनी वालों, एक बात नोट कर लेना, दुनिया के प्रेम में इतने पागल मत हो जाओ कि तुम स्वयं ठाकुर को भूल जाओ। इतने बड़े सम्राट सब कुछ छोड़कर आए, लेकिन उनका मन कहां अटक गया? हिरण के बालक में उनका मन अटक गया। ये मन की स्थिति बड़ी विचित्र है बंधुओं, बड़ी विचित्र है। हम बैठे यहां और मन हमारा कहीं और डोल रहा है। उनका आगना जन्म हिरण के रूप में हुआ। उसके बाद फिर उनका तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इसके बाद उनकी मुक्ति हो गई। आगे बढ़ना, खगोल कहां आता है, भूगोल कहां आता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में आता है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, कितने भाव से कथा सुन रहे हो आप लोग। और आज पता है आज क्या है? आज मावस्या है, बट मावस्या। आपके यहां पूजन करते हैं आप लोग? परिक्रमा लगाते हैं बट की। खरबूजे से पूजन होता है। खरबूजा खाते हैं बिना चक्कू से, है ना। माताएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। सत्यवान सावित्री कथा को भी सुना जाता है आज के दिन। भागवत में मावस्या पड़े, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। आज पितरों की मावस्या है, बड़ी मावस्या है। और आप लोग इतने भाव से कथा सुन रहे हो, और मैं यहां बैठकर नरक की चर्चा करूं? अच्छी बात है नहीं, है ना।
एक बात और सुन लो, जितने लोग हमारी कथा सुनने हैं ना, आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे। जब नरक में जाना ही नहीं है, उसकी चर्चा हम क्यों करें? और यकीन मानना, आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो ना, तो जलसा में आ जाना, कागज पे लिख के मोहर लगा के दे दूंगा कि आप नरक में। मैं एक बार यूपी अलीगढ़ में कथा कह रहा था, ये बात मैंने कथा में कह दी कि नरक में नहीं जाओगे, कागज पे लिख के मोहर लगा कर दे दूंगा। मैं कमरे पर पहुंचा, पीछे पीछे एक बहन आ गई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैंने क्या बात है? गुरुजी लिख दो ना। मैंने क्या लिख दूं? बोले आपने कहा था नरक में नहीं जाएंगे। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा। मैंने ऐसी कागज उठाया तो मुझसे कहती गुरुजी हमारे पति है ना, कथा में आते नहीं हैं, उनका नाम भी डाल देना। बोलो राधे राधे। हमने कहा उनका नाम क्या, सारे खानदान का नाम डलवा ले। तो छूटते कहती गुरुजी सबका नाम डालना, लेकिन दो का नाम मत डालना। किसका? बोले एक मेरी सास का, एक मेरी पड़ोसी शीला का। बोलो राधे राधे। हम चाहती हैं कि हमारी सास और पड़ोसी शीला, अरे बोलो ना। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज जीव नरक में क्यों जाता है? अरे पाप करता है नरक में जाता है। महाराज एक बात बताओ, जीव से पाप हो जाए और नरक में जाना नहीं चाहे तो क्या उस पाप का प्रायश्चित कर ले? महाराज एक बात बताओ, पहले तो पाप करें ठीक, फिर प्रायश्चित करें ठीक, फिर पाप फिर प्रायश्चित, फिर पाप फिर प्रायश्चित कर सकते हैं? ये सुनकर सुखदेव जी को हंसी आ गई। राजन ये तो हाथी की स्नान की तरह से हो गया। आपने किसी हाथी को नहाते देखा? जब हाथी गंदा हो जाता है ना, तो मावत हाथी को पानी में खींच के लेकर आता है, उसको रगड़ रगड़ स्नान कराता है, और जैसी हाथी चमकने लगता है ना, और जैसे हाथी को लेकर किनारे पर आता है और किनारे की धूल को हाथी अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसी जीव पाप करे, प्रायश्चित करे, हाथी के स्नान की तरह से हो गया। जीव से पाप हो जाए और नरक में जाना नहीं चाहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, स्रकन मनो कृष्ण पादारविंदयो। जिसने अपना मन एक बार गोविंद के चरणों में लगा दिया, जिसने भगवान की कथा का श्रवण कर लिया, उसको सपने में भी यमकीदूत कभी दर्शन नहीं देते। इस संदर्भ में कथा आती है एक ब्राह्मण की, इसका नाम था अजामिल। अजामिल बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, श्रोत स्मार्ट कर्मों को किया करते थे। एक दिन की बात, जंगल में गए हैं संविधा लेने के लिए। उन्हें क्या देखा, एक शूद्र दासी के साथ विहार कर रहा है। इस दृश्य को देखकर उसके मन में काम भावना जागृत हो गई। उसने अपने घर से साथी पत्नी को निकाला और दासी को रखकर लालन पालन करने लगा। कहते हैं ब्राह्मणी पति था, दासी पति हो गया। किसके कारण? इन आंखों के कारण। कटनी वालों एक बात कहूं आपसे, तो मानोगे नहीं, मानोगे? इन आंखों को ज्यादा मत चलाएगा। अभी कोई यहां आ जाए ना, डिब्बा लेके यूं आ जाए आगे तक, तो वहां से देखना चालू करोगे कौन आयो, क्या लायो, कौन ने का धरा। कथा बाढ़ चूल्हे में गई, निगाह लगने लग जाती। अरे परमात्मा ने आंखें दी हैं, इन आंखों से
उस दिन शोभा यात्रा थी ना मंदिर में, तो बहुत सी माताएं दर्शन कर रही थी ठाकुर जी की। इतना सुंदर श्रृंगार हमारे पुजारी जी ने किया था, बहुत सुंदर श्रृंगार। और मैंने बहुत सी माताओं को देखा, बहुत से भाइयों को देखा, कमबख्त आंख बंद कर कर खड़े थे। मैंने कहा देखो 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 कितना सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का, तो उसमें आंख बंद करनी चाहिए, आंखों से ठाकुर की छवि को पीना चाहिए। ज्यादा मत चलाया करो आंखों को। अगर परमात्मा ने आंखें दी है ना, आंखों को लड़ाना है ना, तो मेरे बिहारी जी से लड़ाओ, मेरे ठाकुर से लड़ाओ, तो काम आपका हो भी जाएगा। माता थोड़ी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बांके बिहारी से जय हो, कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, राधो आए मेरे नैना लड़ गए हो, हो। मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, जय हो, आए रे मेरे नैना लड़ गए। उन्हीं से नैना लड़ गए, 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 वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, राधो आए रे मेरे नैना लड़ गए हो। मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए। जय हो, जब देखी सी वृंदावने, सभी देखी सी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरा मन भावन, प्यारो रसिया मेरा मन भावन, प्यारो रसिया मेरा मन भावन, प्यारो रसिया मेरा मन भावन। मोर मुकुट पे अड़ गई, मोर मुकुट पे अड़ गए, ओ मोर मुकुट पे अड़ गए, वो तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, राधे आए रे मेरे नैना लड़ गए हो, हो। मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए।
जय हो राधे नैनों में श्याम तेरी सूरत समाई, नैनों में शाम तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए हो, बंसी के पीछे पड़ गए, ओ बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से जय हो, कुंज बिहारी से, बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए। जय हो श्री राधे। ऐसा क्यों प्यारे श्याम मुझ पे जादू गिरे, ऐसा क्यों प्यारे श्याम मुझ पे जादू गेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे नैना मेरे। फिर भी न जाने लड़ गए, वो फिर भी न जाने लड़ गए, वो फिर भी न जाने लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, जय जय हाय रे मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, आए रे मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ दोनों हाथ उठा के गए, मेरे नैना लड़ गए। जय हो दोनों हाथ उठा के नैनों में श्याम तेरी सूरत समाई, नैनों में शाम तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाऊं शाम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, वो बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, जय हो हाय रे मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए।
परमात्मा ने नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों का उपयोग ठाकुर की छवि को पियो। कान दिए हैं, इन कानों से ठाकुर की कथा का रसपान करो। बहन जी ये सब बाद में करना, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत देर है। हाँ जी, कथा सुनो। कहते हैं अजामिल ब्राह्मणी पति था, दासी पति हो गया। उस दासी से उसको कई पुत्र हुए। सबसे छोटे का नाम था नारायण। अजामिल अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम करने लगा। आते जाते उठते बैठते, अरे बेटा नारायण कहाँ हो? देखो बेटा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, बेटा ये खा लो वो खा लो। आते जाते नारायण नारायण करने लगा। कहते हैं अजामिल का अंतिम समय चल रहा था। यम के दूत आए, यमपास से बांधा। यमपास से बांधकर जैसे ही ले जाने लगे, चिल्लाया, अरे बेटा नारायण बचाओ। संजोग की बात देखना, आकाश से भगवान के पार्षद जा रहे थे। पार्षदों के हाथ में चक्र था, चक्र छोड़ दिया और यमपास काट दिया। दूतों ने कहा अपने से क्यों बचाया? बोले इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, ये नाम तो उसके बेटे का है, भले ही बेटे का। अरे पापी होगा, लेकिन अब पापी रहा नहीं। इसने भगवान के नाम को लेकर इसके कोटि कोटि पाप समाप्त हो गए। इसलिए भैया क्या कहते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा। संकेत में, हास में, परिहास में अगर भगवान का नाम लिया जाता है ना, तो नाम बड़ा गुणकारी होता है। हमारे वृंदावन में है ना, रिक्शे वाले भी राधे राधे बोलते हैं, दूध वाला भी राधे राधे बोलता है। हास में परिहास में अगर नाम लिया जाए तो वो नाम बड़ा गुणकारी होता है। दूतों को भगाया, भगवान के पार्षद में अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल सोचने लगा कि पुत्र के ब्याज से मैंने प्रभु को पुकारा, ध्यान दो। अगर सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता तो मेरी क्या दशा होती। और आज अजामिल सब कुछ छोड़कर भगवान के ध्यान में बैठ गया। यम के दूत भगवान के पास में आए, सारी बात बताई। यमराज ने कहा पगलो, अंतिम समय जिसके मुख से ठाकुर का नाम निकले ना, उस व्यक्ति के न्याय करने का अधिकार हमारा नहीं है। उस व्यक्ति के न्याय करने का अधिकार तो ठाकुर का है। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर कर चुपचाप चले आना जिसके मुंह से प्रभु का नाम निकलता है। बोले महाराज ये तो बताओ हम किसको लेकर आए और किसको लेकर? यमराज ने कहा लिख लो, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतस न स्मृति तत् चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि,
ताना नयद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान। कहते हैं यमराज ने कहा उनको मेरे पास में लेकर आना जिसकी जीव ने एक बार भी ठाकुर का नाम नहीं लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। चलो आप सब बच गए। जिनका चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता उनको मेरे पास में लेकर आना। और जिन्होंने भगवान को एक बार भी प्रणाम नहीं किया उनको तो मेरे पास में लेकर आना। और जिसने जीवन में एक बार भगवान को प्रणाम कर दिया, केवल एक बार, उसको लेकर मत आना। मेरे भाई बहन आपसे एक बात कहूं, मेरे भगवान को कितना याद रहता है ना। जीव एक बार प्रणाम करता है और भगवान को जिंदगी भर याद रहता है। और हमको कोई सुबह प्रणाम कर दे, शाम को वो मिले, भैया तो हमें कहीं मिले थे ना, कब की बात है, अभी कमबख्त सुबह का भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान को सब याद रहता है। और अजामिल सच्चे दिल से भगवान के ध्यान में बैठ गया। देखो इसको कहते हैं नामाभास। क्या कहते हैं? अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, केवल नाम का आभास था। और भगवान ने अजामिल को पार कर दिया। सच्चे दिल से प्रभु का कोई नाम ले तो उसकी क्या दशा नहीं होगी। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, देखो कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। प्रभु दीनों पे सब कुछ बार दिया करते हैं। प्रभु दीनों पे सब कुछ बार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। गिद्ध को तार दिया तर गई शबरी देखो, गिद्ध को तार दिया तर गई शबरी देखो। नीच गणिका को तारा तर गई कुबरी देखो। नीच गणिका को तारा तर गई कुबरी देखो। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। अजामिल भगवान का ध्यान से मुक्त हो गया। जय जय श्री। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, वृंदावन में एक छोटी सी गौशाला हमारी चलती है। जिस गौशाला का नाम है तुलसी गौशाला। मैंने आपसे प्रार्थना भी की थी
ब्रज की गायों की जो सेवा करना चाहते हो तो गेट में घुसते ही काउंटर लगा हुआ है, वहां गौचारे के निमित्त, गौग्रास के निमित्त जो कुछ भी देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। प्रत्येक गृहस्थी को एक एक गाय पालनी चाहिए, लेकिन गाय नहीं पाल सकते हैं तो जहां पर गौ सेवा होती हो, अगर आपकी कटनी में भी गौ सेवा होती हो तो वहां भी जाकर गौओं के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। गौ सेवा करने से जितनी अलाय बलाय होती हैं सब दूर हो जाती हैं, इसीलिए भी व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए। राजकुमार जी को दक्षिणा दो। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो, प्रणाम करो। वो आपका चेला कहाँ है, नीले कुर्ते वाला, उनको बोलो छोड़ के आएगा बाहर तक, छोड़ के आओ, जाओ, ध्यान दो, तो पक्का चेला है, हम समझ गए पहले दिन। जो चलती कथा में कैमरे के सामने आ जाए तो हम समझ गए कि वो उस्ताद है। अच्छा, बाबूजी की बस समझता है बात। बाबूजी ने फोन उठाया, उसने देख लिया, बिना घंटी बजे तुरंत आ जाता। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। आज भगवान का जन्म होगा। नियम यह है, चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। हमारी ब्रज की परंपरा है। और चौथे दिन जन्म के बाद एक आध बधाई होती है केवल। विशेष रूप से जो नंदोत्सव मनाया जाता है वो अगले दिन 5वें दिन मनाया जाता है। कल जब 4:30 बजे कथा प्रारंभ होगी, माता ध्यान दो, कल बैठते बैठते नंदोत्सव होगा और बधाई सबको बैठते बैठते कल मिलेगी। विशेष बधाई आज भी है, लेकिन विशेष बधाई कल जब कथा प्रारंभ होगी। और जो लेट आए हैं ना 6:30 बजे के बाद, उन्हें मिलेगा, कहां मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, ये यहां प्रसाद लिखा हुआ है, वहां पर लोग क्या पी रहे हैं? पानी तो नहीं पी रहे, क्या चीज है? आइसक्रीम है, समझ गए? ये सब आइसक्रीम के चक्कर में जल्दी आते हैं हमारे, है ना? हैं? 4 दिन में 4 आइटम। देखो, यजमान हो तो ऐसा हो, हमें तो पानी ना पूछ रो और तुम्हें आइसक्रीम खवा रहे हो महाराज, आइसक्रीम खवा रहे हो। हम रोजाना परेशान है रहे हैं महाराज, एवरेस्ट की डिब्बा निकाल कर भैया, रोज परेशान हो रहे हैं। तो कल बैठते बैठते नंदोत्सव होगा और कल ही भगवान की बाल लीला।
भैया माखन चोरी लीला होगी, भगवान कैसे मटकी फोड़ते हैं व्यवस्था भी होगी। और कल शाम को ही 7:30 बजे तक गिरिराज जी का पूजन होगा। बड़े भाव से गिरिराज जी ले चलेंगे। और परसों बोले तो 8 तारीख को यहां पर डांडिया होगा। आप में से किस किस को डांडिया आता, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो भाई। अच्छा ठीक है, जिनको डांडिया आता हो डांडिया के प्रैक्टिस कर कर अपने साथ में डांडिया स्टिक लेकर आना। डंडे स्टिक समझते हैं ना, डंडे। अगर विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो वो डंडा चांदी के लेकर आना। हाँ हाँ, और डांडिया खेलने के बाद उसको माथे से लगाना और चुपचाप भागवत चढ़ा देना। और परसों ही भगवान का विवाह होगा, जिसकी चर्चा मैं कल विधिवत करने वाला हूं। और 9 तारीख को कौन सा वार है? रविवार, छुट्टी का दिन। 9 तारीख को कथा प्रातःकाल 11 बजे से केवल 1 बजे तक ही कथा होगी। 9 तारीख को समय चेंज कर रहा हूं। 9 तारीख को कथा, जो विश्राम की कथा है, वो प्रातःकाल 11 बजे से लेकर केवल 1 बजे तक ही कथा होगी। और 1 बजे कथा के बाद भागवत को हम सब लोग विश्राम करेंगे। भागवत का पूजन होगा सुदामा चरित्र के बाद, क्योंकि हमको फिर यहीं से तुरंत निकलना है। जबलपुर हमारा जहाज है और परसों से हमारी, अगले दिन ही कथा, 10 तारीख से हमारी कथा फिर इंदौर में। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन समापन है, और ऐसा भी कहते हैं जिन्होंने 4 दिन तक कथा सुनी है उनको तो पूरा फल मिलेगा ही, लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं उनको भी पूरा फल मिलेगा। और 10 तारीख को, क्यों राजकुमार जी, कचू है क्या ना इंतजाम? सबको है? क्या क्या माल बनना बता दो कम से कम, हैं? सबके लिए यहीं पे कि घर पे तुम्हारे? अच्छा, यहीं पर बैठ के कि ले जाएंगे? कितने बजे? 12 बजे से। अच्छा, 12 बजे से पहले ब्राह्मण भोजन हो जाएगा, यानी सुबह 7 बजे, 12 बजे, ठीक है, बैठ के करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे जजमान के लिए ताली तो बजाओ भैया, ये तुम्हें कथा भी सुना रहा है और भोजन भी करा रहा है ना। 10 तारीख को भंडारा भी है, हमारी वादी भंडारों कर रहे हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो विशेष तौर से आपसे मेरा आग्रह है, ब्रज की गायों के लिए जो भी सेवा देना चाहें काउंटर पर जरूर सेवा दें। और बहुत से लोगों ने हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की, हमने कभी मना नहीं किया हम नहीं मिलेंगे, लेकिन समय है मिलने का। आप, मैं जलसा भवन में ठहरा हुआ हूं नीचे ही, वहां हमारे ठाकुर जी का स्थान है। 11 बजे के बाद, यानी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक जिनको हमसे मिलना हो आप लोग आ सकते हैं। आप आमंत्रित हैं,
आराम से आइए, और 12:30 के बाद भोजन का समय हो जाएगा और भोजन भी करके जाइए, ठीक है ना? सभी पहुंचेंगे वहां पे। तो जिनको भी मिलना हो मिल सकते हैं। बहुत से लोगों ने गुरु दीक्षा का लिए बहुत बोला है, तो कल से लेकर समापन तक जिनको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेना हो, आप 11 बजे स्थान पर आकर भी ले सकते हैं, या 4:30 बजे यहां पर भी आकर गुरु दीक्षा गुरु मंत्र ले सकते हैं। कहते हैं कथा आगे बढ़ती है और भगवान के भक्त प्रहलाद के चरणों का स्पर्श करती है। प्रहलाद जी के जीवन में इतनी कष्ट आए, इतने कष्ट आए, लेकिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से भगवान की भक्ति नहीं छुड़ा पाए। एक बात बताओ, जितने प्रहलाद के जीवन में परेशानियां आई, पिता ने भूखा रखा, सलाखों में बंद कर दिया, अग्नि में जलाने की चेष्टा की, कितनी कितनी यातनाएं प्रहलाद के जीवन में आई, लेकिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से भक्ति नहीं छुड़ा पाया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।